हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर है, ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। और इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। सबसे पहली चीज़ कि इसमें मैं कुछ मेन मेन करेक्टर जो हैं, मेन मेन जो पात्र हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। मिसेज पम्फ्रे एक रिच लेडी हैं, बहुत धनी लेडी हैं। उनके पास एक पालतू डॉग है, पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है, और जिसका नाम ट्रिकी है। और मिस्टर हैरियट एक जो है डॉक्टर हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और जानवरों के डॉक्टर हैं। तो मिसेज पम्फ्रे से मिस्टर हैरियट की काफ़ी अच्छी पहचान है, बातचीत है। और मिसेज पम्फरे का जो डॉग है, जिसका नाम ट्रिकी था, तो ट्रिकी बहुत दिनों से और बहुत ही प्यार से मिसेज पम्फरे उसको पाली थी और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। तो तीन कैरेक्टर मेन हैं, ट्रिकी और मिसेज पम्फरे और मिस्टर हैरियट, और बाकी अन्य भी कैरेक्टर हैं जो कि मेन नहीं है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. यहाँ पे मिस्टर हैरियट डॉक्टर बोलते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत चिंतित हो गया जब मैंने ट्रिकी को इस बार देखा। और मैंने कार में से जो ही मैं निकला तो मैंने देखा गली में वह अपने मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के साथ जो है टहल रहा था। बट डॉक्टर कहते हैं कि मैं उसको देखते ही इतना शॉक्ड हो गया, इतना जो है मुझे इतना चोट लगा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर, क्योंकि वह काफ़ी जो है वर्स्ट हो चुका था, कह लीजिए उसका जो शारीरिक संतुलन था वह बिगड़ चुका था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई मांस का लोथड़ा हो और चारों तरफ चार टांगे लगा दी गई हों। हिज आईज ब्लडशॉट एंड ड्रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। अब उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड शॉट की तरह से, मतलब कि बहुत लाल लाल खून की तरह से लाल दिखाई पड़ रही थी, और उसमें कुछ गंदगी कीचड़ टाइप में भी था, और वह बिल्कुल सीधा देख रहा था, और उसकी जीभ बिल्कुल जबड़े से नीचे लटक रही थी, मतलब कि बिल्कुल मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल के वो तेज तेज सांसें ले रहा था। मिसेज पम्फ्रे हेस्टेन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस, और मिसेज पम्फ्रे जल्दबाजी में उन्होंने एक्सप्लेन किया, कहा कि वह बहुत ही बुरी कंडीशन में है मिस्टर हैरियट, एंड ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके पास कोई ताकत बची नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं बची हुई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि यह जो है मल न्यूट्रिशन से परेशान है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत इसको हुई है, जिसकी वजह से यह कुपोषण का शिकार हो गया है। लेकिन यही कारण है कि मैंने सोचा कि इसको कुछ एक्स्ट्रा फूड दे दें, ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। एक्स्ट्रा फूड दिया करती थी जिससे कि इसकी स्वास्थ्य इसका फिर से सही हो जाए, ठीक है। कुछ माल्ट भी देते थे, कुछ कॉड लिवर ऑयल भी एक कटोरे में रख के, हॉर्लिक्स भी दे दिया करती हूँ। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं उसको दे देती हूँ जिससे कि वो आराम से खा पी के सो जाए, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। और ये सब सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मैंने जो आपसे मना किया था कि उसका भोजन कम कर दीजिए, उसको ढेर सारी चीज़ों को देना कम कर दीजिए, कि आप ऐसा कर रही हैं। ओह आई डिड फार ए बिट। उन्होंने कहा कि ओह डॉक्टर, मैं क्या बताऊं, ठीक है, थोड़ा कम किया है, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर नज़र आ रहा था कि आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे थोड़ा सा
जो है उसके साथ लूज होना पड़ा और देना पड़ा एक्स्ट्रा फूड। ही डज हैव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, और वह क्रीम केक चॉकलेट्स ये सब उसको पसंद है, इसलिए मैं उसको दे दिया करती हूँ। आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती, इसलिए देना पड़ता है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर ने कहा कि मैंने फिर उस छोटे डॉग को फिर से एक दृष्टि डाली, देखा। दैट वाज द ट्रबल, जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी जो पेट डॉग था उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि वह काफी लालची कुत्ता था। अगर उसको पेट भरा है तब भी कुछ खाने को मिल जाए तो खा लिया करता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट, मतलब कि रात और दिन कभी भी उसको कुछ भी खाने को दे दो तो वो मना नहीं करता था, खा लिया करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्परे हैडंट मेंशन्ड, और मुझे बहुत चिंता हुई, मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मिसेज पम्परे ने ये सारी बातें मुझसे शेयर नहीं की, बताई नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं। वेल अच्छा, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ थोड़ा थोड़ा चलता है, जैसे मैं चलती हूँ तो मेरे साथ साथ वो भी चलता है, वही एक्सरसाइज जो है आप देख भी सकते हैं। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बिन डाउन विथ लम्बागो सो देयर हैज बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, उन्होंने कहा कि मेरा जो नौकर है, ठीक है, वह माली कह लीजिए, जो उनका नौकर था, वह एक मतलब पैरों में दर्द की वजह से परेशान था, ठीक है, और इस वजह से वह छुट्टी पे है, और रिंग थ्रोइंग जो है इस समय नहीं चल रहा है, ये एक्सरसाइज उसका नहीं चल रहा है। फिर आगे उन्होंने कहा कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, डॉक्टर ने कहा कि मैंने उनकी बातों को कठोरता से लिया, ठीक है, एंड नाउ आई रियली मीन दिस, ठीक है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसका भोजन कम नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वह बीमार होने जा रहा है, वह पक्का बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्ड एंड योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको उसके साथ सख्त होना पड़ेगा और उसकी डाइट को कम करना पड़ेगा, यही एक तरीका है जिसे आप ट्रिकी को स्वस्थ रख सकती हैं। मिसेज पम्फरे रंग हर हैंड्स, मिसेज पम्फरे अपना हाथ मलती रहीं, उन्होंने कहा ओ आई विल, ठीक है डॉक्टर, मैं करूंगी मिस्टर एरियट, मैं उसके भोजन को कट करूंगी। आई एम श्योर, मैं जानती हूँ, मैं श्योर हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट इट्स सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बड़ा कठिन है, ठीक है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है कि वो दुबला मतलब इस तरह से कुपोषण का शिकार होते जा रहा है, और मैं कैसे कट करूं। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वह अपना सर नीचे कर लेता है अलोंग द रोड पे, एंड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ठीक है, मानो ऐसा पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह जो है व्यायाम कर रहा है, व्यायाम करने का एक निश्चित तरीका अपना लिया है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ठीक है, आगे फिर चिंता डॉक्टर की बढ़ती गई, ठीक है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अब जो है ट्रिकी धीरे धीरे अपने कोट में चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास ढेर सारे कपड़े थे, जैसे जो कि मैंने पहले बताया कि मिसेज पम्फरे एक रिच लेडी थी, और कुत्ते के लिए, उस डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए ढेर सारे कपड़े रखी थी, जैसे बारिश के मौसम में बारिश का कपड़ा, ठंडक के लिए ठंड का कपड़ा, ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं उनके पास थी, मतलब कि एक अलमारी थी जो भरी थी, सिर्फ उसमें ट्रिकी के ही कपड़े थे, ठीक है। उसके बाद आगे होता क्या है कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्परे, डॉक्टर ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर जल्द ही आप मुझे फ़ोन करेंगी और उसे एडमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपेक्ट कुछ ही दिनों बाद जो है डॉक्टर के पास कॉल आ गई मिसेज पम्परे का। मिसेज पम्परे वाज डिस्ट्रॉयड, मिसेज पम्परे बिल्कुल जो है परेशान थी, बहुत ज़्यादा जो है चिंतित थी। और ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं बहुत चिंतित हूँ और ट्रिकी बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है,
बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहा, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है उन सब चीज़ों को भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे बार बार उल्टी आ रही है। एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और पूरा टाइम वह हांफते हुए बिस्तर पे ही उसने बिता दिया। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और चलने के लिए जाता ही नहीं है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और न ही कुछ एक्टिविटी कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब डॉक्टर कहता है कि मैंने अपना प्लान पहले ही बना लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ट्रिकी को एडमिट करना ही पड़ेगा। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, सिर्फ एक ही तरीका था कि ट्रिकी को मिसेज पंफरे के घर से बाहर निकालना पड़ता, तभी वह ठीक होता, क्योंकि वह खाना देना बंद नहीं करती और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। तो आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर ने कहा कि इसको लगभग 15 दिनों के लिए आपको मेरे पास एडमिट करना पड़ेगा, मेरे ऑब्जर्वेशन में इसको छोड़ना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, अब यह सुनने के बाद उनको जैसे बहुत तगड़ा झटका लगा, क्योंकि वह ट्रिकी के बिना रह नहीं सकती थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उनका मानना ऐसा था कि अगर वह प्रतिदिन ट्रिकी को देखेंगी नहीं, उसके साथ नहीं रहेंगी, तो वह जी नहीं पाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बट आई टूक ए फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने एक दृढ़ लाइन बोल दिया, कहा ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एडमिट करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए, 15 दिन के लिए मेरे पास। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाई मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैंने कहा कि जितना जल्दी इसको एडमिट कराएंगी तभी यह ठीक होगा, और इसके अलावा कोई जो है तरीका नहीं है। और मिसेज पम्फ्रे की इच्छा के बाद, मतलब उनकी सहमति के बाद, मैंने उनके पीछे मैं उनके पीछे पीछे गया, कार लेके गया, एंड उस ट्रिकी को, छोटे डॉग को, जो कि एक कंबल में लपेटा हुआ था, मैंने गाड़ी में रखा। एंड पूरा स्टाफ जो है, द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ कि पूरा स्टाफ उनका जो था वो काफ़ी दुखी था, और डॉग को लाया, और डॉग के साथ उसके सारे कपड़े लाए गए, सारे बर्तन लाए गए, मतलब कि जितने भी तरह के कपड़े थे, जितने भी बर्तन थे, दोपहर का कटोरा अलग था, सुबह का कटोरा अलग था, शाम के लिए अलग बर्तन थे, सारे बर्तन लाके गाड़ी में रख दिए गए। ठीक है, और जैसे ही मिरर में मतलब कि जो गाड़ी का मिरर था, शीशा है था, उसमें डॉक्टर देख रहा था कि मिसेज पम्फ्रे की आंखों में बिल्कुल आंसू थे, और सारे जो उनके नौकर थे उनके आंखों में भी आंसू थे। मालूम पड़ रहा था कि जैसे किसी फैमिली मेंबर की विदाई हो रही है, कहीं पे वो हॉस्पिटल में जा रहा है। ठीक है, कुत्ते के साथ इतना लगाव था उन लोगों का। फिर होता क्या है कि रोड पे निकलने के बाद जो है डॉक्टर ने एक बार फिर से दृष्टि डाली उस बेचारे ट्रिकी पर, तो देखा कि वह बिल्कुल अपने सीट पे बैठा हुआ हाँफ रहा था, पेंटिंग कर रहा था, तेज तेज सांसें ले रहा था। ठीक है, और डॉक्टर ने उसकी पीठ को, सर को थपथपाया, कहा कि ट्रिकी तुम तो बहादुर हो, ठीक है, अपनी पूछ बहादुरी के साथ हिला रहे हो, बहुत बड़ी बात है। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे लड़के, डॉक्टर ने कहा ऐसा ट्रिकी को, यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। डॉक्टर ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है कि तुम एक भी किक लगा के खड़े हो सको या फिर कोई भी एक्टिविटी कर सको, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, और मैं करूंगा भी। ठीक है, एट द सर्जरी, और फिर वहाँ अपने सर्जरी वाले हाउस पे ले गए। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ढेर सारे डॉग ऑलरेडी थे, और सब पहुँचते ही ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिए। ट्रिकी जो है वो नीचे देखा, और उसकी आंखें डल थी बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार था। ठीक है, और जब उसने देखा तो बिल्कुल मोशनलेस तरीके से जो है मतलब गतिहीन था, चल भी नहीं पा रहा था ठीक ठाक तरीके से, कारपेट में लपेटा हुआ था। अदर डॉग्स जो थे उसके किनारे आए, फिर उसको सूंघे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो निर्जीव समझकर
तो बेकार है ये, साथ में ले जाना सही नहीं है या नहीं जा सकता। तो सारे डॉग उसको स्निफिंग करके फिर वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि डॉक्टर उसके लिए एक बेड मंगवाता है, ठीक है, वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पे अन्य डॉग्स होते थे उसके बगल में इसके बिस्तर की व्यवस्था की गई। और 2 दिनों तक डॉक्टर उस पर निगरानी रखता रहा, ठीक है, और उसे कोई भोजन नहीं दिया गया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ उसे पानी दिया जा रहा था 2 दिन तक, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। और लास्ट में, दूसरे दिन के लास्ट में उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने वातावरण में अगल बगल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और थर्ड डे क्या हुआ कि वह थोड़ा सा उठकर कुछ प्रयास किया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने सुना कि अन्य डॉग भी इस यार्ड में हैं, मतलब इस घर में हैं, तो उनकी आवाज़ सुनकर कुछ एक्टिविटी करना शुरू किया। और जब डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बिल्कुल जो है ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, ठीक है। तो उसने देखा कि जो नाम का एक डॉग था उसके साथ वह बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहा था, खेल रहा था। एंड द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके साथ के जो फ्रेंड्स थे एंड अदर डॉग्स थे उनके साथ खेल रहा था। मतलब कि कहने का मतलब है कि ट्रिकी उस सराउंडिंग में अन्य डॉग्स के साथ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, मतलब उसकी तबीयत अब कुछ ठीक हो रही थी, ठीक है। और आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, और मतलब उसको देखने के बाद डॉक्टर ने उसको इंस्पेक्ट किया, देखा, जांच किया, तो जो अन्य कुत्ते जो भाग रहे थे उनके पीछे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। ट्रिकी भी फॉलो कर रहा था उनको, उनके पीछे पीछे जा रहा था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि इसके पास सरप्लस फैट था, ये काफ़ी मोटा था, फैट बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि लेटर दैट डे, और बाद में फिर उस दिन होता क्या है कि डॉक्टर प्रेजेंट था फीडिंग टाइम में, सबको खाने, जब अन्य डॉग को खाना दिया जा रहा था उस समय डॉक्टर प्रेजेंट था। उसने देखा कि वहाँ पे जो है कटोरे में सबके लिए, सारे डॉग्स के लिए अलग अलग जगहों पे खाना रखा गया। तो वहाँ पे कुत्तों की भगदड़ मच जाती थी, मतलब सारे डॉग यही सोचते थे कि पहले मैं खा लूँ, पहले मैं खा लूँ, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जब सारे डॉग खाकर चले जाते हैं तो उसके बाद जो है ट्रिकी धीरे धीरे वहाँ जाता है और उन बाउल को जो कि ख़त्म, जिसमें खाना नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है, उसको धीरे धीरे जो है लिक करता है, चाटता है। तो इससे लगता है कि डॉक्टर को कि मतलब अब इसके अंदर खाने की इच्छा फिर से जग रही है। फिर होता क्या है उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, अब उधर मिसेज पंफरे काफ़ी परेशान रहती हैं। वह जो है दिन में 10 बार फ़ोन करती हैं और कई चक्कर आती हैं, डॉक्टर से पूछती हैं कि अब ट्रिकी कैसे है, ट्रिकी की तबीयत कैसी है, मतलब कि काफ़ी जो है वो परेशान रहती हैं। इससे जो है बताता है कि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन आपको 15 दिन छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद तभी उसकी तबीयत में सुधार होगी। फिर आगे होता क्या है कि जब डॉक्टर बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, और आप 15 दिन बाद आप आइएगा और उसको लेके आप जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, बीच बीच में मिसेज पंफरे उसको खाने के लिए ढेर सारे अंडे लाती हैं और फिर वाइन लाती हैं, रम लाती हैं, इस तरह से मतलब विस्की, रम, ठीक है, डॉग के लिए, जिससे कि वो काफ़ी स्वस्थ हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि इनका पूरा स्टाफ, डॉक्टर और उनका पूरा स्टाफ जो है अंडे नाश्ते में खाते हैं और ड्रिंक भी लेते हैं, अपना जो है मस्ती करते हैं। तो वो तो यही चाहते हैं कि ट्रिकी यहाँ से ना जाए तो बेहतर है, लेकिन मिसेज पंफरे परेशान थी, इस वजह से उनको भेजना पड़ता, क्योंकि मिसेज पंफरे ढेर सारे सामान को ला कर दे दिया करती थी और वह जो है डॉग को, ट्रिकी को दिया नहीं जाता था, बल्कि इनका स्टाफ मिलकर उसका यूज करता था, सदुपयोग करता था। तो इन लोगों के लिए तो मज़े ही मज़े थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, अंत में पंफरे को तो बोलना ही पड़ता, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अब आप उसको ले जा सकती हैं, ठीक है। और कहने के जस्ट कुछ ही मिनट बाद मिसेज पंफरे एक लंबी चौड़ी गाड़ी से वहाँ पे पहुँच जाती हैं। डॉक्टर बोलता है कि आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मैं डॉग को लेके आता हूँ और आपको दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जाता है वहाँ से, ठीक है, गार्डन से जो है ट्रिकी को लाता है
और जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है नज़दीक आकर, तुरंत डॉक्टर के गोद से उतरकर मिसेज पंफरे के पास चला जाता है। मिसेज पंफरे जो है काफ़ी खुश भी होती हैं और उनकी आंखों में आंसू होता है, और वो ट्रिकी को खेलता दौड़ता देखकर काफ़ी खुश होती हैं और डॉक्टर से बोलती हैं कि डॉक्टर, मैं आपका ये एहसान भूल नहीं सकती। अब इसे मैं क्या कहूँ कि बिना सर्जरी के आपने इस मेरे ट्रिकी को ठीक कर दिया। इसे मैं शल्य चिकित्सा पर, मतलब सर्जरी पर जो है साइंस को कह लीजिए, विज्ञान की विजय में मानती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ओवर इट। ठीक है, और उसी नाम से चैप्टर का नाम पड़ा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब कि सर्जरी पे विजय प्राप्त करना, वो भी बिना सर्जरी के किसी भी मरीज को ठीक कर देना। तो दोस्तों, ये था चैप्टर ये हमारा चैप्टर था ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और इस चैप्टर से जो है राइटर यही संदेश देना चाहता है कि एक्सेस, किसी भी चीज़ की अधिकता हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है। मतलब कि चाहे वो भोजन हो, चाहे कुछ भी हो, भोजन ही अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, किसी भी एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा हम खाते हैं, तो हमें अस्वस्थ कर देगा। और यही हुआ ट्रिकी के साथ। और जैसे बिना सर्जरी के भोजन उसका कम कर दिया गया, खाना बिल्कुल कम कर दिया गया, धीरे धीरे ट्रिकी स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, ये थी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की पूरी कहानी। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समरी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।